हेलो दोस्तों, मुस्तफ़ा हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग क्लास 5 का या क्लास 7 का रोड टेस्ट दे रहे हैं मगर पास नहीं हो रहे हैं। तो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दिखाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और ये ट्रिक का यूज़ करते हुए आप आपका रोड टेस्ट क्लास 5 का हो या क्लास 7 का हो ईज़िली पास कर सकते हो। और ये ट्रिक मैंने मेरे पे यूज़ की थी और मैंने मेरा क्लास 5 का टेस्ट पास कर दिया है। और गाइज़, एक अच्छी बात ये है कि पास तो मैंने कर दिया, मगर ये पेपर देखिए गाइज़, जिसमें वो लोग जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो एग्ज़ामिनर होता है गाइज़, वो हमको एक मार्क देता है। ठीक है, मार्क यानी आपने ये गलती करी, शोल्डर चेक नहीं किया, स्टॉप साइन पे स्टॉप नहीं हुए, आपका स्टीयरिंग कैसा है, आपकी लेन कैसी है, आपकी स्किल कैसी है। वो लोग जो गलतियां हम लोग करते हैं ड्यूरिंग द रोड टेस्ट, वो यहाँ पे मार्क करते हैं। तो देखिए गाइज, मेरे में एक भी मार्क नहीं है, सारे बॉक्स खाली है, पूरा पेज ब्लैंक है। और जो लिखा है वो उन्होंने यहाँ पे लिखा है गुड जॉब एंड यहाँ पे लिखा है गुड शोल्डर चेक। ठीक है, तो मेरा पेपर है वो पूरा ब्लैंक है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपने आपके 20 से 25 मिनट के रोड टेस्ट में एक भी गलती नहीं की, सिंगल गलती नहीं की है। जो एग्जामिनर को चाहिए था वही मैंने उनको दिया है। और ये गाइस मैंने मेरी एक ट्रिक यूज़ करके गेन किया है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से आपको आपका रोड टेस्ट पास करना है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि क्या करना है, किस तरह से करना है। तो गाइज़, फर्स्ट बात करता हूँ उन लोगों के लिए जो अभी इंडिया में है और उनका एक ऐसा गोल है कि कनाडा जाना है, रोड टेस्ट पास करना है या ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। ठीक है, तो अगर आपको ये करना है तो आपको क्या करना होगा, 2 एग्ज़ाम पास करनी होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको फर्स्ट आपका नॉलेज टेस्ट पास करना होता है। ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 40 आपको गेन करने होते हैं, यानी कि 40 मार्क्स लाने होते हैं। 10 क्वेश्चन गलत पड़ेंगे तो चलेगा, 11वां गलत पड़ेगा तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। चाहे आपने 20 क्वेश्चन करे हैं, चाहे आपने 12 क्वेश्चन करे और 11 गलत हो गए तो कंप्यूटर बंद, आपकी एग्ज़ाम फिनिश, आप फेल। ठीक है, और जैसे ही आप 40 क्वेश्चन पास करते हो, यानी कि आपने 41 क्वेश्चन अटेंड करे, ठीक है, और जैसे ही आपके 40 क्वेश्चन पास हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, तो आप आपकी नॉलेज टेस्ट में पास हो चुके हो, यानी कि आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाएगा और बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास योर नॉलेज टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। तो मुझे आपको यही बताना है कि आप अगर इंडिया में हो या अगर अदर फॉरेन कंट्री में हो तो आप यहाँ पे आने वाले हो। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश कोलंबिया की। ठीक है, मुझे ओंटारियो साइड का कुछ भी पता नहीं है और क्या रोड टेस्ट होता है वो मुझे नहीं पता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा नॉलेज है कि G1 होता है, G2 होता है। बट गाइज ऐसा नहीं है कि मैं बीसी में रहता हूँ तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, यानी कि आप जो ओंटारियो साइड रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं एक स्क्रीनशॉट से आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ओंटारियो साइड रहते हो तो आपकी जो लाइसेंस की प्रोसेस हो वो इस तरह की रहेगी। पहले आपको आई टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपको नॉलेज टेस्ट देना होगा और उसके बाद आपको मिलेगा G1 और उसके बाद G2 मिलेगा। ठीक है, अगर आपके आपको एक्सपीरियंस है तो कुछ G1 G2 में से कुछ स्कीप होता है और डायरेक्ट जी मिलता है। ठीक है, उसके बारे में मुझे नॉलेज इतना नहीं है तो मैं वो उतना डीप में आपको नहीं समझा सकूंगा, मगर नॉलेज टेस्ट सेम रहेगा और जो मैं ट्रिक आपको दिखाने वाला हूँ रोड टेस्ट पास करने की वो भी सेम ही रहेगी। ऐसे ही आपको वहाँ वहाँ पे भी आपका रोड टेस्ट पास करना है। ठीक है दोस्तों। मगर मैं ब्रिटिश कोलंबिया में रहता हूँ तो मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ BC की। ठीक है, तो आप अगर सोच रहे हो यहाँ आने का, आपका वीज़ा आ गया है, आपके पास टाइम है, तो ICBC की एक ऐप है। ठीक है, उसमें से आप एक बुकलेट है पूरी, वो रीड कर दो, अच्छे से रीड कर दो और जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो रूल्स बताए हैं वो अच्छे से याद कर लो और यहाँ आके डायरेक्ट उसकी एग्ज़ाम की डेट ले लो। ठीक, तो गाइज़ मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप इंडिया से रीड करके आना, रेडी होके आना, तो आप क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ आके आपकी एग्ज़ाम दे सकते हो। वरना यहाँ आके आप 1 मंथ आपका रीड करने में याद करने में लगाओगे
ठीक है, तो वो 1 मंथ आपका वेस्ट हो जाएगा। उससे बेटर है आप क्या करो कि वहाँ से ही रेडी होके आओ और यहाँ आके डायरेक्ट आपका 2-3 जो पहले काम है, बैंक अकाउंट ओपन करवाना, सीन नंबर लेना, वो जैसे ही फिनिश होता है वैसे ही आप नॉलेज टेस्ट की डेट ले लो। ठीक है, उसके बाद आपको मिलती है रोड टेस्ट की एग्ज़ाम की डेट। ठीक है, वो भी गाइस वो 3-4 महीने बाद की मिलेगी। अभी चल रहा है दिसंबर, तो अभी आप लेने जाओगे तो अप्रैल या मई की मिल रही है डेट रोड टेस्ट की। ठीक है, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आपको मनचाही डेट आप ले सकते हो। गाइज मैंने मेरी एग्ज़ाम की डेट ली थी 27 नवंबर को। ठीक है, यानी कि मेरे बर्थडे के दिन ही मैंने मेरा एग्ज़ाम का टेस्ट पास किया है। तो आप भी अगर चाहो तो आपकी जो भी डेट है वो डेट की आप एग्ज़ाम डेट ले सकते हो। ठीक है, मगर उसकी भी एक ट्रिक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, वरना ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। सो गाइज हम जो बात कर रहे थे कि आप इंडिया से ही रेडी होके आओ, यहाँ आके डायरेक्ट एग्ज़ाम की डेट दो और डायरेक्ट उसके बाद पास करके आप रोड टेस्ट पे आ जाना। ठीक है, ये बात थी। अब दूसरी बात है गाइज़ कि डीएल एक्सट्रैक्ट लेके आना कि नहीं आना, क्योंकि बहुत सारे गाइज़ लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि डीएल एक्सट्रैक्ट ज़रूर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो गाइज़ अगर आप बीसी में आ रहे हो और आपको क्लास 5 ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है या क्लास 7 ले रहे हो तो उसमें डीएल एक्सट्रैक्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गाइस मैंने मेरा डीएल एक्सट्रैक्ट दिया था, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, डायरेक्ट मना कर दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको काउंट नहीं करते हैं। तो डीएल एक्सट्रैक्ट क्लास 5 के लिए, क्लास 7 के लिए काउंट नहीं होता है। तो अगर आपको सिर्फ ये 2 ही लाइसेंस चाहिए तो आप मत लेके आना डीएल एक्सट्रैक्ट, आपको डीएल एक्सट्रैक्ट की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं मेरा नॉलेज टेस्ट देने गया था तो मैं मेरा इंडिया का लाइसेंस भूल गया था। ठीक है, तो आपको भी ये बात ध्यान रखनी है कि आप जब कनाडा आ रहे हो तो इंडिया का जो लाइसेंस होता है वो ज़रूर से लेके आना, अदरवाइज़ आपको रोड टेस्ट भी नहीं देने मिलेगा और नॉलेज टेस्ट भी देने नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉलेज टेस्ट में लाइसेंस के बिना आपको कहीं पे भी एग्ज़ाम देने दिया नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं नॉलेज टेस्ट देने गया था तो मैं मेरा इंडिया का लाइसेंस भूल गया था। हालांकि मैं लेके आया हूँ कनाडा, मगर मैं मेरा इंडिया का लाइसेंस भूल गया था। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास फ़ोटोकॉपी है, मेरे पास मोबाइल में है, तो उन्होंने स्ट्रिक्ट मना कर दिया, डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं चलेगा, आपको हार्ड कॉपी ही मुझे देनी पड़ेगी, यानी कि रियल आपका इंडियन लाइसेंस ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है गाइज़ कि अगर आप डीएल एक्सट्रैक्ट भी दे रहे हो, मैंने डीएल एक्सट्रैक्ट भी उनको दिया था मगर उन्होंने मना कर दिया कि डीएल एक्सट्रैक्ट चलता ही नहीं है। ठीक है, इसको तो आप रख ही दो, ऐसा स्ट्रिक्ट मुझे बोला है कि इसको तो आप बाहर ही मत निकालो, इसको हम काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो गाइज़ आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप जब कनाडा आ रहे हो तो याद करके आपका इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस लेके ही आना, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कोई भी टेस्ट देने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखना। मैंने फिर क्या किया कि उनको बोला कि मैं नज़दीक में रहता हूँ, मुझे 1 आवर का टाइम दीजिए, मैं भी लेके आ जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे 10 o'clock तक आपको यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, तो मैं गया घर पे और लेके आ गया। फिर उन्होंने मुझे मेरी नॉलेज टेस्ट देने दिया था। ठीक है, तो ये बात का आपका ध्यान रखना कि आपको आपका लाइसेंस लेके ही आना है। दूसरी बात, डीएल एक्सट्रैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं लाओगे तो भी चलेगा। मैं लेके आया था मगर मुझे अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। हाँ, अब ज़रूरत कब पड़ेगी, तो डीएल एक्सट्रैक्ट की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आपको क्लास 4 का लाइसेंस चाहिए। क्लास 4 यानी गाइस टैक्सी चलाना, उबर चलाना, लिफ्ट चलाना, बस कनाडा की जो बस ट्रांजिट सिस्टम की बस होती है वो चलाना, उसके लिए आपको क्लास 4 का रिस्ट्रिक्टेड और नॉन रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस चाहिए। अब उसके लिए आपको डीएल एक्सट्रैक्ट की और एक अदर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपको इंडिया से ऐसा लिखवाना है कि हाँ, ये बंदे ने लास्ट 10 ईयर में कोई भी वायोलेशन नहीं किया है, कोई रूल्स नहीं ब्रेकअप किए हैं, ऐसा एक लेटर हेड पे लिखवाना है आपके आरटीओ से। ठीक है, उसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि ये क्लास 4 के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक आपका डीएल एक्सट्रैक्ट और सेकंड आपका एक ऐसा लेटर जिसमें आपको आरटीओ ने लिखा हो कि आपने 10 साल या 5 साल या जो भी हो उसमें एक भी रूल ब्रेकअप नहीं किया है, वायलेशन नहीं किया है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको लाने पड़ेगी, तब आपको डीएल एक्सट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपको डीएल एक्सट्रैक्ट की ज़रूरत कहीं पे भी नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो वो मत लेके आना अगर आप क्लास 7 और क्लास 5 की एग्ज़ाम देने वाले हो। ठीक है, अब क्लास 5 एग्ज़ाम कब देनी है और क्लास 5 की एग्ज़ाम कब देनी है। गाइस आपके पास इंडिया में 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आपको क्लास 7 की एग्ज़ाम यानी कि क्लास 7 का रोड टेस्ट देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्लास 5 का लाइसेंस आपको मिलेगा।
अब आपके पास 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इंडिया में या आपकी होम कंट्री में, ठीक है, तो आप क्लास 7 से स्किप करोगे और क्लास 5 पे आपका डायरेक्ट लाइसेंस जाएगा, ठीक है। तो मुझे भी मेरा लाइसेंस क्लास 5 का मिला है। वो इसलिए मिला है कि मुझे इंडिया में 13 to 14 ईयर्स का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे क्लास 5 का लाइसेंस मिला है, ठीक है। तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो सिर्फ आपका लाइसेंस लेके आओ और यहाँ आके डायरेक्ट क्लास 7 का लाइसेंस ले लो। उसके कुछ आई थिंक 1 साल के बाद आपको क्लास 5 का लाइसेंस भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है और इंडिया से लेके आनी है, रीड करके आना है, प्रिपेयर करके आना है, प्रिपेयर होके आना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे बहुत दिनों से या बहुत मंथ से काफ़ी टाइम से रोड टेस्ट दे रहे हैं और पास नहीं हो रहे हैं, ठीक है। वो लोग जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं उनके लिए एक ऐसी ट्रिक दिखाने वाला हूँ जो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो गाइज़ ऐसा मत मानना कि आपके पास इंडिया में 10 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ का रोड टेस्ट आप पास कर दोगे। गाइज़ यहाँ का रोड टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही स्ट्रिक्ट भी होता है, ठीक है। इंडिया में जो रोड टेस्ट होता है गाइज वो एक रेडीमेड पाथवे पे होता है, यानी कि एक पाथवे उन्होंने रेडी किया होता है और आरटीओ के अंदर ही जो आपने दिया होगा आपको पता होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है गाइज। यहाँ पे आपको सिटी में ले जाते हैं, हाईवे पे ले जाते हैं, स्कूल की तरफ ले जाते हैं, प्लेग्राउंड की तरफ ले जाते हैं, पैरेलल पार्क करवाते हैं, पुल आउट करवाते हैं, सब करवाते हैं। यानी कि ये सब होगा आपका लाइव ट्रैफिक में और आपने गलती करी तो आप फेल, इंस्टेंट डायरेक्ट फेल, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है इंडिया के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि गाइज़ इंडिया में आपको एक नॉन ट्रैफिक पाथ पे आपको ड्राइव करना होता है, ठीक है, रोड टेस्ट के लिए। और यहाँ पे ट्रैफिक में आपको ड्राइव करना है और वो भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सारे फॉलो करने हैं, सारे साइन देखना है। 30 जोन में जाना है, 20 जोन में जाना है, 60 का जोन कहाँ पे है, 50 का जोन कहाँ पे है। ये 50, 60, 20 जोन माने आपको उसी स्पीड पे चलना है, उससे नीचे भी नहीं और उससे ऊपर भी नहीं। 2-3 स्पीड नीचे होगी तो चलेगा, यानी कि 20 की स्पीड है तो आप 15 to 20 के बीच में आपको रहना है, ठीक है। 21, 22, 25 हुई तो आप फेल, ठीक है। तो स्पीड मैच करना है यहाँ पे गाइस। तो यहाँ का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है, बहुत स्ट्रिक्ट है गाइस। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं गाइस जो 3-4 बार दे चुके हैं, अभी तक उन्होंने रोड टेस्ट क्लास 5 का पास नहीं किया है। और उनका जो एक्सपीरियंस है इंडिया में वो 10-12 साल पुराना है, 15 ईयर पुराना है। वो जो दिल्ली से गुजरात आते थे कॉन्स्टेंट ड्राइव करके, ठीक है, तो वो लोग भी फेल होते हैं यहाँ पर। 2-3 बार से दे रहे, अभी तक पास नहीं हुए हैं। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि आप भी यहाँ आके इजीली पास कर दोगे। रोड टेस्ट इजी नहीं है, ओके। मैंने दिया है, मुझे पता है, जिन लोगों ने दिया है वो लोग को भी पता है कि रोड टेस्ट यहाँ का कितना स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइज वो ट्रिक जो मैंने यूज़ करी थी और उसी ट्रिक के साथ मुझे एक भी मार्क नहीं मिला है, सिर्फ मिली है तो सिर्फ गुड जॉब एंड गुड शोल्डर चेक की कमेंट मिली है, ठीक है। तो ये मैं ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज जब मैं ICBC के रोड टेस्ट के एग्जामिनेशन हॉल में गया, जब मैंने पार्क करी गाड़ी, ठीक है, जब एग्जामिनर आए उन्होंने मुझसे सारे साइन पूछे, इंडिकेटर पूछे, वाइपर पूछा चालू करवा के, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनर मेरे बाजू में बैठा और ये टेस्ट था 20 मिनट का। 20 से 25 मिनट में वापस आ जाती है गाड़ी पूरे रोड टेस्ट करके। तो जब उन्होंने बोला लेट्स गो, तो मैंने तब से बोलना स्टार्ट कर दिया था गाइस। क्या बोलना बताता हूँ आपको। तो गाइस जब मेरी गाड़ी ऐसे सीधे खड़ी थी, ठीक है, तो मुझे फर्स्ट रिवर्स लेनी है और उस तरफ निकलने का था, ठीक है। तो जैसे एग्जामिनर बोला कि चलो अब आपका रोड टेस्ट स्टार्ट होता है, तो मैंने तब से बोलना स्टार्ट कर दिया आप भी यही करना कि अब मैं बैक ले रहा हूँ। 360 डिग्री चेक किया मैंने, यानी कि यहाँ पे शोल्डर चेक और 360 डिग्री चेक का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कुछ भी होगा, थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो चलेगा, मगर शोल्डर चेक नहीं किया गाइस तो आप फेल, समझ लो आप। 2 बात की आपको ध्यान रखना है, एक शोल्डर चेक रेगुलर करते रहना है और स्पीड मैच करना है। 2 बात का ध्यान रखोगे आप कभी फेल नहीं होंगे, डेफिनेटली, ये मेरी गारंटी है, आप कभी फेल नहीं होंगे। तो तब से मैंने स्टार्ट किया, जब भी आप बैक ले रहे हो तो आपको 360 डिग्री चेक करना होता है। तो मैं वो भी बोला कि 360 डिग्री चेक, बोथ साइड मिरर चेक, रेयर मिरर चेक, नाउ वी आर गोइंग बैक। ऐसे इस तरह से मैंने सारी चीज़ बोली है। बैक गया, सिग्नल ऑन ऑफ,
शोल्डर चेक सारी जगह पे मैंने नहीं तो मैंने 100 टाइम बोला होगा, ठीक है, कि मैंने जो काम मैं कर रहा हूँ वो आपको बोलना है, बस ये आपकी ट्रिक है। रोड टेस्ट क्लास 5 क्लास 7 पास करना है तो आपको ये ट्रिक का यूज़ करना होगा कि आप बोलते रहो। तो जब भी आप स्टॉप साइन पे स्टॉप करोगे, मैंने क्या किया, जब स्टॉप साइन आता है ना इस तरह का, स्टॉप साइन पे मैं स्टॉप भी हुआ तो मैं बोला स्टॉप फॉर पेडेस्ट्रियन, मूव फॉरवर्ड फॉर क्लियर द ब्लाइंड स्पॉट, इस तरह से मैं बोला हूँ। तो उनको पता चलेगा कि हाँ ये जो बंदा है उसको सारा कुछ मालूम है। अगर ये बोलते बोलते आप कुछ गलती भी गाइस कर लेते हो ना, अगर आपने बोला शोल्डर चेक मगर आपने शोल्डर चेक नहीं किया है, ठीक है, आपने सिर्फ इतना ही किया था, री मिरर चेक किया, मगर एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि हाँ उसने शोल्डर चेक किया। और काफ़ी बार क्या होता है, आप शोल्डर चेक करते हो ना तो हाफ शोल्डर चेक करते हो तो और आप बोलते नहीं हो, तो एग्जामिनर तो ऐसा ही समझेगा कि आपने साइड मिरर में देखा है, ठीक है, आपने शोल्डर चेक नहीं किया है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ एक एक चीज़ आप बोलना, शोल्डर चेक, मिरर चेक, रेयर मिरर चेक, स्पीड मेंटेन, स्कूल जोन, 30 जोन, कॉल्डे सैक, ये सारी चीज़ आपको बोलते रहना, यानी कि आपका मुंह बंद होना ही नहीं चाहिए गाइज। आप ऐसा समझो कि आपके बाजू में एग्जामिनर बैठा ही नहीं है, बस आप ट्राई कर रहे हो, आप सीख रहे हो, ठीक है, उसको देखो ही मत, वो उसमें उसके पेज में क्या लिख रहा है मत देखो, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, वो लिखता है ना तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ गलत बातें लिखी, कोई फेल कर दिया, देखो ही मत। काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है वो आपकी अच्छी चीज़ भी लिखता हो, जिस तरह से मुझे यहाँ पे लिखा है गुड जॉब, गुड शोल्डर चेक, तो ये अच्छी चीज़ें भी वो लिखता रहे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो कुछ गलत चीज़ लिख रहा है। तो गलत चीज़ अगर आप वो अच्छी चीज़ भी लिखेगा तो भी आपको ऐसा लगेगा गलत चीज़ लिख रहा है। तो जब ये लिखते हैं ना तो हम क्या होते हैं ना, नर्वस हो जाते हैं। तो जैसे नर्वस होंगे ना तो और गलतियाँ बढ़ती जाएगी, जितनी गलतियाँ बढ़ेगी उतना आपका फेल होने का चांस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको बोलते रहना है, शोल्डर चेक, मिरर चेक, रेयर मिरर चेक, 360 degree check, going back, going forward, stop for pedestrian, stop for clear the blind spot, and everything you have to speak, ठीक है। तो आपका रोड टेस्ट इजीली पास होगा। ये ट्रिक का यूज़ करना डेफिनेटली, मैं बोल रहा हूँ आपका रोड टेस्ट 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा गाइस कि किस तरह से आपको आपकी मन चाही डेट आप ले सकते हो, कौन सी ट्रिक यूज़ करके आप रोड टेस्ट की डेट आपको जो चाहिए वो ले सकते हो, ठीक है। मुझे मेरे बर्थडे पे ही मेरा रोड टेस्ट देना था तो मैंने 27 नवंबर को ही सिलेक्ट किया और उसी पर मुझे डेट मिली थी। और वो भी ऐसा नहीं है गाइस कि मैंने 2 महीने 3 महीने पहले ली थी, ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ 10 डेज़ पहले ली थी, फिर मुझे 27 नवंबर की डेट मिल गई थी। तो वो ट्रिक भी आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो नहीं है जो आने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट बात इसलिए गाइज क्योंकि गाइज आपको पता है कनाडा में जॉब्स नहीं है, ठीक है। तो अगर आप आपका क्लास 7 या क्लास 5 का लाइसेंस लोगे तो और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की बढ़ जाएगी। आप नाइट जॉब कर सकते हो जिसमें आप कार की ज़रूरत है, आप फूड डिलीवरी कार के थ्रू कर सकते हो, आप कोई ऐसा काम भी कर सकते हो यानी कि सिक्योरिटी जॉब आप कर सकते हो कार में, जहाँ पे सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन करना है, पूरी नाइट कार में घूमना है। ऐसी भी जॉब्स है गाइस जो आपको मिल सकती है। अमेज़ॉन कुरियर पार्सल भी आप कर सकते हो आपकी कार में, ठीक है। तो ऐसी सारी बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब की वो खुल जाती है जो आपके पास क्लास 5 का ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जैसे ही इंडिया से कनाडा या आपकी होम कंट्री से कनाडा आ रहा है तो आपका एक ही एम रखना कि मुझे पहले यहाँ आके रोड टेस्ट देनी है, आपका लाइसेंस लेना है यहाँ का कनाडा का लाइसेंस। कनाडा में गाड़ी का लाइसेंस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये मेरी ट्रिक यूज़ करी है जिससे यूज़ करते हुए मुझे फ़ायदा हुआ था। मैंने मेरा रोड टेस्ट भी पास किया है क्लास 5 का, मैंने आपको मेरा प्रूफ के साथ दिखाया है। ये मेरा एग्जामिनेशन पेपर है जिसमें मेरी एक भी गलती नहीं है, सिर्फ गुड साइन दिए हैं उन्होंने, ठीक है। तो स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी है और ये है मेरा क्लास 5 का ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है दोस्तों। तो गाइज़ ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ आके क्लास 5 या क्लास 7 का ड्राइविंग लाइसेंस लेना ही लेना है, तो उसके लिए आप इंडिया से ही प्रिपेयर होके आओ, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए बाय बाय।